गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट के लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। ये बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूइंग क्लासेस में हम लाइट के बहुत सारे फिनोमिना पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, लाइट। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फिजिक्स का बोर्ड के बच्चों के लिए, और टॉपिक हमारा है चैप्टर 1 लाइट। पार्ट वन क्यों बोला मैंने, क्योंकि आज हम इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रो करेंगे हम इस चैप्टर की। बेसिक इंट्रो में हमारे पास क्या आएगा कि डेफिनेशन आ जाएगी एक तो लाइट की, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे लाइट के। उसके बाद रिफ्लेक्शन, एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम क्लास 7th से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को देख पाना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी विच इनेबल्स अस, जो कि हमें काबिल बनाती है, हमें एबल बनाती है टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास की दुनिया में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, उनको देख पाना कब संभव हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अब लाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? लाइट का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी अनटिल एंड अनलेस कोई इसके आगे ऑब्स्टेकल ना आ जाए। अगर कोई इसके आगे रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गई, तो लाइट तब उस कंडीशन में ही अपना पाथ बदलेगी। अदरवाइज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल होने के लिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसके बाद है स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे इट हैज डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम, डिफरेंट इन वाटर, डिफरेंट इन ग्लास, डिफरेंट इन डायमंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, अलग अलग मीडिया हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन आएगा आपके पास बोर्ड में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर हम करें, ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेव व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ, या आप कह सकते हो पॉलिश्ड सरफेस। अब इस बाउंसिंग बैक का क्या मतलब है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेव व्हेन, कब बाउंस बैक होना? कब बाउंस बैक होना? जब लाइट की वेव स्ट्राइक करती है अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। जैसे सपोज दिस इज अ मिरर, ठीक है। ये एक मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है, और ये जो है इसका शीशा है, मतलब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट जो है मान लेते हैं यहां से इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो इंसिडेंट हुई मतलब इसने इसको इस ये एरो यहाँ डालने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। तो व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस, अब ये जो शीशा है ये स्मूथ है, तो बाउंस बैक होने का मतलब है कि लाइट अपना पाथ ऐसे ले आएगी। अब इसका मतलब ये है कि लाइट यहाँ से यहाँ पर वापस आ गई, तो ये बाउंस बैक हो गई। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेव व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। बाउंसिंग बैक, this is bouncing back of light wave when it
स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस, ये जो आपका ग्रीन सा सरफेस मैंने बनाया है दैट इज अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो कैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, लाइट फ्रॉम सन इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से हम इसको, ये हमारी आईज में पड़ी, मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी आई में आया एंड देन वी आर एबल टू सी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेव when it strikes a smooth polished surface is called reflection of light। अब जब डेफिनेशन बन गई तो ऑब्वियसली बात है कि फिजिक्स है ना भैया, तो लॉज तो पहले बनेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ लेते हैं कि देखो ये आपका स्मूथ सरफेस है, डायग्राम के साथ समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका स्मूथ सरफेस है, ये जो लाइन है जिसने स्ट्राइक किया इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ऑब्वियसली कि जब ये इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पे हम अपने कंफर्ट के लिए एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो होती नहीं एग्जैक्टली, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, सो इंसिडेंट रे क्या है कि द रे ऑफ लाइट विच इज बीइंग इंसिडेंट ऑन द मिरर, वो इंसिडेंट रे है। जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आई वो रिफ्लेक्टेड रे है। और जिस लाइन ने इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये जो एंगल है ये देखो ये नॉर्मल है और ये आपका मिरर है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब इस लाइन ने, इस नॉर्मल रे ने इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे। ठीक है, अब हमें जानना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है कि जो इंसिडेंट रे ने और नॉर्मल रे ने एंगल बनाया, मतलब ये वाला, ये होता है एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको हम बोलेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब बारी है लॉज की। तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला आ जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड जो लॉ आएगा दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो सेम प्लेन में कैसे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है, तो ये तीनों मिरर के एक ही साइड पे हैं, तो सेम प्लेन, सेम प्लेन भी बोल सकते हैं हम और सेम मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, so laws of reflection are angle of incidence is equal to, this is angle of incidence is always equal to angle of reflection, and second law is incident ray, reflected ray and normal, ये तीनों लाइंस जो हैं all will lie in the same plane। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि देखो जैसे ये बना दिया हमने डायग्राम, ये मिरर हो गया। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि मैनी इंसिडेंट लाइंस, ये बहुत सारी इंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टेड ये, इसकी रिफ्लेक्टेड ये, इसकी रिफ्लेक्टेड ये, मतलब कि इफ इंसिडेंट लाइट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो लाइंस हैं जिनके ऊपर मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगी, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है और ये इंसिडेंट है। ठीक है, ये तीनों इंसिडेंट रेज जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो रेड से मार्क हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड जो होता है डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, डिस्टॉर्टेड या फिर आप इसको इर्रेगुलर भी बोल सकते हैं।
ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सरफेस होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। अब इसमें जो सरफेस था वो स्मूथ था, ठीक है। सरफेस इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम बोलेंगे रफ, रफ सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये इंसिडेंट हमने बना दी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। दीज आर द थ्री इंसिडेंट रेज, बट अब ये डिस्टॉर्टेड है तो इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो उसके पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं होंगी। और डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन के केस में जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग वो रफ होता है समवट, बट इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन जो सरफेस होता है रिफ्लेक्शन का वो स्मूथ होता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अदर इज डिस्टॉर्टेड और यू कैन से इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। अब हम सिंपल से एक बात पढ़ लेंगे कि रियल इमेजेस क्या हैं। रियल इमेजेस, ठीक है, रियल इमेज होता है विच, तो रियल इमेजेस क्या है कि विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। अभी के लिए हम इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि रियल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन पे बनती हैं, विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। और जो वर्चुअल इमेज होती है, जो सेकंड हमें ध्यान रखना है, इनको डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रियल इमेजेस आर दोज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो सच में हैं। अब नाम से पता चल रहा है ना रियल, तो सच में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और सेकंड जो वर्चुअल है, वर्चुअल होगा विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन पे कभी बनती नहीं है, जस्ट हम उसको अपनी कंफर्ट के लिए वर्चुअलिटी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रियल इमेजेस वो हैं विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, आप मार्कर को देख पा रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज हमेशा ऐसे बनेगी, उल्टी, ठीक है। तो रियल इमेज जब भी होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो करेंगे वो इसकी डिटेल में जाएंगे। हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला करेंगे, लेंस फॉर्मूला करेंगे, बट ये इंट्रोडक्टरी है, क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। सो कीप लर्निंग। सो इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा। दे विल जस्ट आस्क यू कि रिफ्लेक्शन बताइए, उसके लॉज बताइए, और उन लॉज के बेसिस पे आपसे वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, एंड विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट।